हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज के दिन मैं आपके सामने फिर एक छोटा सा बाइबल अध्ययन लेके आया हूं जो पूरा का पूरा आधारित है अंजीर के वृक्ष के साथ जो यीशु मसीह ने किया और उसके माध्यम से जो शिक्षा दी उस पर हमारे आज का पूरा अध्ययन आधारित है। मरकुस 11 उसका वचन 12 से 14 और उसी का वचन 20 से 26 और इसी बात को मत्ती 21 के 18 से 22 में भी लिखा गया है। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा मरकुस 11 उसका वचन 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह बैतनिय्याह से बाहर निकले तो उनको भूख लगी हुई थी और अंजीर के पेड़ के निकट आकर उनको इच्छा हुई कि कुछ फल खाएं और अपनी भूख जो है उसे वो मिटा सके, परंतु कोई फल उन्हें नहीं मिला क्योंकि लिखा है कि पत्तों के अलावा कुछ नहीं था, फल का समय भी नहीं था। तो यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। तो इसी बात को जब कुछ समय के बाद भोर के समय चेले और यीशु मसीह फिर आगे बढ़ रहे थे, मरकुस 11 का 20 से 26, तो यीशु मसीह कहते, फिर भोर को जब वे उधर जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ है जिसे तूने श्राप दिया था, सूख गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस इस बात को स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, देख, ये क्या है? ये अंजीर का पेड़ है जिसे तूने श्राप दिया था और यह सूख गया है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर यीशु मसीह का जो रिएक्शन है, यीशु मसीह की जो प्रतिक्रिया है, वो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे और लिए हो जाएगा। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यह है वो घटना जिस पर मैं आज आपके साथ कुछ देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। फल रहित अंजीर का वृक्ष। और यीशु मसीह ने श्राप दिया। तो यीशु मसीह ने जब श्राप दिया, ऐसा पतरस कहते हैं कि हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। तो यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया और वाकई में यीशु मसीह ने कहा कि तू मत फले, कोई तेरा फल ना खाए, तो वो जड़ तक सूख गया। एक प्रकार का श्राप है, फलवंत नहीं हो पाना की बात यीशु मसीह ने कही, यह श्राप ही थी। और क्या यीशु मसीह चेलों को श्राप देना सिखा रहे थे? परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, उससे और बड़े काम करोगे। पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि तुम अपने मन में संदेह ना करके प्रतीति करके जो कहता हूं उसे मान लोगे कि वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। और अब ये अध्याय मेरे और आपके समझने के लिए है कि यीशु मसीह ने इस बात को क्यों दिखाया। और अजीब बात यह है कि जब फल का समय ही नहीं था तो उस पेड़ में फल कैसे लगेगा? लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह ने अपने क्रोध को प्रदर्शित किया कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। तो क्या यीशु मसीह को ये नहीं पता था कि फल का समय नहीं है? क्या यीशु मसीह इस बात से अनजान थे कि वो फल जो है वो फल नहीं सकता, अभी उसका समय नहीं है? नहीं, यीशु मसीह कुछ नई और कुछ अलग शिक्षा चेलों को देना चाहते थे। हम इसी बात को मत्ती से भी देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका वचन
18 से 22 को मैं फिर से पढ़ूंगा और फिर कुछ और नई बात हम देखेंगे। मत्ती उसका 21, 18 से 22। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसका उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करो या विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, पर यदि पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह तुमको मिलेगा। हालेलुया। अब ये अध्याय जो है, आप विश्वास से बहुत सारी बातें मांगते हैं, लेकिन कई बार आपको मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह एक नेगेटिव बात को दिखा रहे हैं कि एक पेड़ का सूख जाना, और बोले कि जो अंजीर के पेड़ से मैंने किया तुम वो भी करोगे और उससे बड़ा भी करोगे। ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। एक पहाड़ के बने रहने से बहुत लोगों को भोजन मिलता है। एक पहाड़ के बने रहने से बहुत से पशु पक्षी जो हैं वो उसमें जीवित रहते हैं। बहुत सारे पक्षी जो हैं वो पहाड़ पर होने वाले जो पेड़ हैं उस पर वो अपना जीवन जो है गुजारा करते हैं। बहुत सारे जो घरेलू पशु और वनैले पशु भी उस पर जो हैं, और जो शाकाहारी पशु होते हैं वो भी उन पहाड़ों पर जो है चरते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि पहाड़ से उखड़ जाएगा और वो समुद्र में जा पड़ेगा? ये तो एक बहुत सारे लोगों का जीवन चला जाएगा, और यहाँ एक पेड़ समाप्त हो गया। ठीक है ना? मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव बात है। यीशु मसीह एक नेगेटिव बात और उससे विश्वास क्यों सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह यहां हमको ये बताना चाहते हैं, जो चीजें हमारे जीवन में फलवंत नहीं हो रही हैं, जो चीजें हमारे लिए फल नहीं ला पा रही हैं, उन चीजों को श्राप देना पड़ेगा। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट के फेंक दे। जो चीजें आपके जीवन में फलवंत नहीं है उसे आपको श्राप देना पड़ेगा। मुझे श्राप दे। और यीशु मसीह ने इस बात को वचन से सिखाया है। अंजीर के पेड़ से तुम करोगे तो ये अंजीर, क्या मैं गली गली में जाके पेड़ों को सुखाता रहूं? नहीं, यह आत्मिक जीवन की शिक्षा है। और अंजीर का पेड़ भी हमारे जीवन से ताल्लुक रखता है और पहाड़ भी हमारे जीवन से ताल्लुक रखता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो चीज फलवंत नहीं हो पा रही है मेरे और आपके जीवन में, उसे श्राप दो, उसे समाप्त करो और अपने आप को फलवंत करो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को मैं यूहन्ना 15 से आपके सामने रखता हूं, जॉन 15, कि जो चीजें फलती नहीं है उसे वो छांटता है, या जो नहीं फलती उसे काट ही देता है। हालेलुया। क्योंकि बचा हुआ जो पेड़ है वो और फले। यीशु मसीह का यही विचार हर चीज के लिए कि आपकी फल देने की क्षमता बढ़नी चाहिए। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो फिर फल नहीं मिलेगा तो पिता की महिमा नहीं हो रही है, और अगर पिता की महिमा नहीं हो रही है तो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। क्यों लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह हमको ये बता रहे हैं कि फल का होना बहुत आवश्यक है, और यदि फल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो काटा और छांटा जाता है। यूहन्ना 15 में क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। जो डाली यीशु मसीह में है लेकिन फल नहीं पा रही है उसे कटना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। फल रहित अंजीर का वृक्ष है, फल, लेकिन खैर अभी उस फल रहित अंजीर के वृक्ष की गलती नहीं है, उसका तो समय भी नहीं था। लेकिन मेरे और आपके जीवन के लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है,
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है कि कुछ ऐसी खराब खराब पत्तियों को, कुछ खराब डालियों को छांटता है कि जो डालियां फल रही हैं वो क्या हो, और फले। जो डाली फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। आप यूहन्ना 15 का वचन 2 पढ़ के देखिए। यीशु मसीह कोई भी बात जो है बिना कारण के नहीं कहते आपसे। वचन 4 कहता है तुम मुझ में बने रहो। एक और बात वचन 3 कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब उस वचन के कारण आप अपने आप को शुद्ध नहीं बनाना चाह रहे हो तो ये तो आपकी गलती है ना। इसलिए बहुत से लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं मगर वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, इसलिए वो ठोकर खाते हैं। इसलिए और देखो ये डाली को काट देते हैं यीशु मसीह, लेकिन कई बार आप आंधी तूफान में गिर जाते हैं। ऐसा लिखा है कि वो मूर्ख था जिसने यीशु मसीह की बातों को सुना परंतु उस पर मानने का निर्णय नहीं लिया, तो उसने बालू पर घर बनाया, आंधी तूफान आया और वो घर अपने आप गिर गया। लेकिन वो बुद्धिमान था जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, अर्थात वो वचन सुना भी और उसे वो मानने की, उसे फॉलो करने की कोशिश भी किया। यीशु मसीह कहते हैं जो डाली मुझ में और नहीं फलती, आप यीशु मसीह में हैं तो आप फलेंगे। और अगर आप नहीं फल रहे हैं इसका मतलब आपने पूरी तरीके से यीशु को ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए तो एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह ठोकर लगने की चट्टान है, ठेस लगने की चट्टान है, उनसे लोगों को ठेस लग जाती है। आपको ये बात जो है वो कठिन और कड़वी लगती होगी कि यीशु मसीह से किसी को ठोकर लग सकती है क्या? आपको पता है जॉन बैप्टिस्ट के बारे में यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि धन्य है वह जो मेरे कारण से ठोकर ना खाए। उसने ये पूछा कि क्या आने वाला तू है कि हम किसी और की बाट देखें? तो यीशु मसीह का एक रिएक्शन था। क्या रिएक्शन था? कि यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण से ठोकर ना खाए। आपको पता है आप यीशु मसीह के कारण से ठोकर खा सकते हैं। पूछिए कैसे? अगर आप सिर्फ यीशु मसीह की बातों को एक कान से सुन के दूसरे से बाहर निकाल रहे हैं, आपको ठोकर लगेगी। आपको ठोकर लगेगी, आपके जीवन में उन्नति नहीं, आपके जीवन में तकलीफ आएगी। आपको अगर मान रहे हो तो पूरा मानना पड़ेगा। आप उसे, नहीं तो आपने घर तो बनाया लेकिन वो घर गिर जाएगा। विपत्ति आएगी क्योंकि वचन के कारण से क्लेश आता है। विपत्ति आएगी और जब विपत्ति आएगी तो आपका घर गिर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत ही कड़वा सच है लेकिन ये सच्चाई है, बाइबल की सच्चाई है कि जो मुझ में है नहीं फलती उसे यीशु मसीह खुद या जो सच्ची दाखलता जो है, मेरा पिता किसान है तो वो किसान और वो सच्ची दाखलता अपने में उस डाली को बने नहीं रहने देते जो यीशु मसीह में तो है परंतु नहीं फलती। इसी चीज को दूसरा पहला पतरस में क्या लिखा है? पहला पतरस 2 में इस प्रकार लिखा गया है, इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देख मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा, है ना। अतः तुम्हें जो विश्वास करते हो वह बहुमूल्य पत्थर है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वह कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। यीशु मसीह की बातें यदि आप सुन रहे हैं, उसे मान रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ सुन रहे हैं और फल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए और मेरे लिए तकलीफ है। और इसी बात को यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में जो बातें, जो ऐसे एरिया हैं मेरे शरीर के, मेरे जीवन के, मेरे विचारों के जो फलवंत नहीं हैं उन्हें, और जो मुझे आगे फलने नहीं देते उन्हें छांटो, उन्हें श्राप दे के उन्हें बांधते रहो यीशु के लहू में, उन्हें जलाते रहो, उन्हें काटते रहो, इसलिए कि और फलना है। आप और नहीं फल पा रहे। हो सकता है आपका हाथ आपके लिए एक ठोकर का कारण है, हो सकता है आपका पैर आपके लिए ठोकर का कारण है। तो उन सारे कि अपने पैर के लिए आपको दुआ करना पड़ेगा कि प्रभु मैं अपने पैर को जो गलत दिशा में जाता है यीशु के नाम से इसके उन गलत हरकतों को मैं
रोकने के लिए दुआ करता हूं। आपको श्राप देना पड़ेगा, कुछ चीजों को रोकने के लिए, कुछ चीजों को समाप्त करने के लिए आपको दुआ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो आपके आसपास है वो अच्छी नहीं है। सारी चीजें जो आपके आसपास हैं वो अच्छी नहीं है, कुछ तो खराब भी है। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जो फल रहित अंजीर का पेड़ जो है आपके सामने, मेरे जीवन में जो फल रहित होना है, उसे मैं बहुत आसान ना समझूं। यदि मैं फल नहीं पा रहा हूं तो मुझे उसे श्राप देना पड़ेगा और उसे समाप्त करना पड़ेगा। ऐसी चीज जो मेरे जीवन में ठोकर का कारण बन रही है, उसे श्राप देना पड़ेगा मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और मैं इस बात को समझें कि अगर मेरे जीवन में फल नहीं आना जो है एक समस्या है, तो जिस कारण से फल नहीं आ रहा है उस कारण को आपको श्राप देना पड़ेगा। अगली चीज है, मैं आपके सामने फल रहित अंजीर का पेड़, यानी अंजीर का पेड़ क्या है उसे हम देखेंगे, और पहाड़ क्या है। अंजीर के पेड़ के सूखने की बात भी यीशु मसीह कर रहे हैं और पहाड़ के सूखने की बात भी यीशु मसीह कर रहे हैं। तो अंजीर का पेड़ क्या है और पहाड़ क्या है, ये मुझे और आपको समझना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ रेफरेंस जो अंजीर के पेड़ के बारे में बताता है कि वो क्या है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर का पेड़ भी सूख जाएगा, तुम ये करोगे, ना सिर्फ ये करोगे जो अंजीर के पेड़ से किया गया, मतलब किसी पेड़ को सुखा दोगे, वो फल नहीं रहा है तो वो अब कभी ना फले। ऐसा यीशु मसीह क्यों? क्योंकि ये वो है जो आपको फलवंत होने से रोक रहा है। ये वो एरिया है आपके जीवन का, तो आपको उसे कहना पड़ेगा कि अब से तुझ में कभी फल ना लगे। हालेलुया। अगर आपका हाथ आपको पाप की ओर लेके जा रहा है, अब से मेरा हाथ मुझे पाप की ओर कभी ना लेके जाए। अब से इस हाथ में जो गलत काम फलवंत होते हैं और मेरे अच्छे काम जो प्रभु के लिए फल आने चाहिए, हाथ से स्तुति के लिए उठना चाहिए, प्रार्थना के उठना चाहिए, लेकिन मारने पीटने के लिए मेरा हाथ उठता है, ये हाथ जो है वो अब से कभी ना उठे। हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर का काम होगा। मेरा मन जो प्रभु से दूर है, जो भटकता है, अब से इसमें कभी फल ना लगे, तो वो भटकने वाली सामर्थ आपके जीवन से चली जाएगी। हालेलुया। हम इसको आगे आज के अध्याय में देखेंगे। आज आप उन नेगेटिव ताकतों को आपको क्लेम करके उसे समाप्त करना है, आपको बांधना है। किसमें? यीशु नाम में और यीशु मसीह के लहू में। आपको पता है आपके भोजन में कई प्रकार की अशुद्धता हो सकती है, लेकिन आप यीशु मसीह के नाम से उस भोजन के लिए, जो बाहरी भोजन है, कई बार आता है और हम उसे लें कि नहीं लें, खाएं कि नहीं खाएं, तो इसके लिए वचन कहता है कि जब आप उसके लिए दुआ करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से वो शुद्ध हो जाती है। क्या लिखा है? पहला तिमुथी 4 और उसका वचन 4 और 5 पढ़ता हूं। पहला तिमुथी 4 का 4 और 5 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। और इसलिए तो वो अंजीर का पेड़ अस्वीकार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कुछ ऐसी है जो नेगेटिव पावर से, जो शैतान की तरफ से, इसलिए आप उसे रोक रहे हैं। क्योंकि अगर अच्छी होती तो कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, सब स्वीकार करने के, लेकिन आप उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो? आप उस अंजीर के पेड़ को सुखा के, यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि ऐसी चीज जो आपके फल को रोक रही है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। आपको फलवंत होने से, आपको आज्ञाकारी बनाने से, आपको प्रार्थनाशील बनाने से, आपको वचन के पढ़ने वाला बनाने से रोक रही है, तो उसे तो श्राप देना जरूरी है। हालेलुया। उसे रोकना पड़ेगा, उसे यीशु के नाम से रोकना पड़ेगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। ग्रहण करने वाली बात है, लेकिन अगर यीशु मसीह किसी बात को श्राप दे रहे हैं तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं होगा, इसलिए श्राप दे रहे हैं। हम आगे वचन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध की जाती है। इसलिए हमको प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को क्लेम करके जो अच्छी है उसे ग्रहण करना है, और जो खराब है उसे आपको श्राप देना पड़ेगा, मुझे श्राप देना पड़ेगा। उन गलत बातों को जो मेरे जीवन में, जैसे चोरी करने की आदत है, आपको श्राप की, यीशु मसीह के नाम से मैं इस आदत के नष्ट होने के लिए दुआ करता हूं। बोलना पड़ेगा आपको, ये चोरी करने की आदत है। उस दुष्ट आत्मा को जो आपको बार बार व्यभिचार के लिए उकसा रही, यीशु मसीह के नाम से मैं उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं, छोड़ के चली जाए।
उसके काम को आपको खत्म करना पड़ेगा जड़ से। जड़ से ऐसी चीजें जो आपके लिए फलवंत नहीं हो पा रही, आपको उसे जड़ से सुखाना पड़ेगा। यीशु मसीह बोले तुम ये करोगे और उससे बड़े पहाड़ को भी टालोगे, टल जाएंगे पहाड़। और वो पहाड़ क्या है, वो अंजीर का वृक्ष क्या है, आइए हम देखें। पहली चीज तो यह है कि अंजीर का वृक्ष और पहाड़ जो है वो दोनों मनुष्य से रिलेटेड बातों को दर्शाएंगे। अभी आज हम देखेंगे नीति वचन उसका 27 और उसका 18 वचन ये कहता है। नीति वचन 27 का 18 क्या कहता है? जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जो अपने स्वामी की सेवा करता है, देखिए अंजीर के वृक्ष का उदाहरण लेके परमेश्वर ने क्या सिखाया? जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। अब अंजीर के पेड़ की रक्षा तो की गई लेकिन फल खाने को नहीं मिला। वैसे ही क्या लिखा है कि स्वामी की सेवा नहीं की गई तो आपको महिमा कैसे मिलेगी? मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो आप अगर अपने स्वामी की सेवा के लिए वो फल आत्मिक जीवन में नहीं ला पा रहे हैं तो आप श्राप के हकदार होंगे। जैसे अंजीर के पेड़ की रक्षा कोई करता है तो उसको अंजीर का पेड़ का फल मिलना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है? जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। लेकिन अब अगर अंजीर का पेड़ जो है उसकी रक्षा तो हो रही है लेकिन वो फल नहीं दे रहा है, उसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उसका स्वामी अच्छे से तो रखा है लेकिन वो स्वामी की सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो महिमा नहीं पाएगा, वो अनादर का पात्र बन जाएगा। जैसे उस अंजीर के वृक्ष से प्रभु ने किया और क्या किया? उसे श्राप देकर उसे सुखा दिया, क्योंकि क्या चाहिए था? अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है तो उसको फल मिलना चाहिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंजीर का वृक्ष मनुष्य के चाल चलन, मनुष्य की सेवा कार्य से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का व्यवहार जो उसके स्वामी अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसके स्वामी अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसके स्वामी अर्थात वो पिता परमेश्वर के प्रति उसकी जो सेवा है, लिखा है कि जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। लेकिन अगर आपके जीवन से कोई ऐसे फल हैं जिसके कारण से आपके अंदर लालच है, चोरी है और व्यभिचार है और लुचपन है और गंदे काम है और ईर्ष्या है और झूठ है, तो ये स्वामी की सेवा के लिए नहीं है, तो आपको महिमा नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी चीजें जो आपको स्वामी से महिमा प्राप्त करने से रोक रही, उन्हें श्राप देना पड़ेगा। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ मनुष्य के जीवन में उसके सेवा कार्य, उसके अच्छे स्वभाव को दर्शाता है यदि वो फल ला रहा है, और अगर नहीं ला रहा है तो उस अच्छी बातों को रोकने वाले तत्व हैं उसके अंदर। अगर कोई पेड़ नहीं फल रहा है इसका मतलब वो पेड़ में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो खराबी है। इसी तो लिखा है अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है जो वह उसका फल खाता है, इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। तो अंजीर का पेड़ जो है वो आपको और मेरे जीवन को दर्शाता है कि मेरे स्वामी के प्रति सेवा कैसी है। अगर वो अच्छी नहीं है तो उन सारे स्वभाव को जो मेरे स्वामी की सेवा करने से मुझे रोक रहे हैं, मुझे महिमा पाने से रोक रहे हैं, उन सबको आपको श्राप देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को यीशु मसीह बता रहे हैं कि यदि कोई दुष्ट आत्मा है उसे यीशु के नाम से बांधना पड़ेगा। यदि कोई नेगेटिव ताकत है यीशु के नाम से, यदि कोई बीमारी है उस व्यक्ति को अच्छा होके प्रभु की स्तुति करने से रोक रहा है, उस बीमारी को यीशु के नाम से डांटना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक बार किस चीज को डांटा पता है? पतरस की सास को ज्वर था, बुखार था, यीशु मसीह ने डांटा कि निकल, और वो बुखार जो है, वो ज्वर जो है वो ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई भी चीज जो आपको फलवंत करने से रोक रहा है उसे आपको श्राप देना पड़ेगा। वो डेफिनेटली नेगेटिव पावर्स है। आपको फलवंत पिता करेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर करेंगे, लेकिन आपको रोकेगा कौन? रोकने वाली वस्तु जो है और उलझाने वाले पाप है वो किसकी तरफ से? वो शैतान की तरफ से। इब्रानियों उसका 12 इसी चीज को कहा गया है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को आपको दूर करना पड़ेगा। इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। कैसे दूर करोगे? वो पाप तो आपके पास आता है, वो पाप तो आप में हावी होता है, उसे दूर करने के लिए आपको उसे श्राप देना पड़ेगा।
हालेलुया। यीशु के नाम से चला जाए, ये आपको कहना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, यीशु के लहू में मैं उसे बांधता हूं, ये आपको कहना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु नाम से तो सब थरथराते हैं। यीशु के नाम से सब थरथराते हैं। हालेलुया। यह लिखा हुआ है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, पहले दूर करो, पहले उनको श्राप देके, उनको यीशु मसीह के नाम से क्लेम करके समाप्त करो, और उसके बाद वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। तो हमारे आसपास रोकने वाली वस्तु भी है और उलझाने वाले पाप हैं, जिससे आपको श्राप देना है। उस अंजीर के वृक्ष को फलने से कोई भी वस्तु जो रोकने वाली वस्तु के रूप में काम कर रही है, उसे श्राप देना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि वो फले। लेकिन अगर नहीं फल रही है, टोटल उसमें शैतान ने कब्जा किया, तो वो पूरा सूख जाए, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो आपके और मेरे जीवन के लिए एक शिक्षा है कि मुझे पहचानना पड़ेगा कि अगर मैं फलवंत नहीं हो पा रहा हूं तो क्या कारण है, क्या कारण है। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपको पता है, हर एक दुष्ट आत्मा जो है उसके कान खड़े हो जाते हैं। हर एक नेगेटिव शक्ति, हर एक बीमारी जो है वो यीशु मसीह के नाम से वो थरथराने लगते हैं। आपको क्लेम करना पड़ेगा किसका नाम जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको क्लेम करना पड़ेगा। नहीं तो ये मेरी और आपकी असफलता होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि याकूब 2 का वचन क्या लिखा है, 19 लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। जब आप विश्वास करके क्लेम करते हो, वो दुष्ट आत्मा थरथराती है। वो विश्वास भी करते हैं कि सच्चा परमेश्वर है, और अगर उसके नाम से कुछ क्लेम किया गया, वो थरथरा जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट पे आज्ञा ना मानने वालों में इस संसार में एक आत्मा कार्य कर रही है। उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में आपको पता चलेगा कि एक आत्मा है जो आज्ञा ना मानने वालों में काम कर रही है। इफिसियों 2 का वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं 1 से। अतः उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब, और जब वो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा जो है वो हमारे अंदर काम करती है, और आकाश के अधिकार के हाकिम की आत्मा अर्थात वो आत्मा जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है, इसमें हम भी सब के सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इस परिस्थिति में अगर कोई है, आपको क्लेम करना पड़ेगा, और उसके जीवन में जो भी शक्तियां हैं जो उसे फलवंत होने से रोक रही हैं, उसे यीशु मसीह के नाम से श्राप देना पड़ेगा। हालेलुया। कि वो आत्मा जो मेरे जीवन में काम करती है, नेगेटिव पावर जो प्रभु की तरफ से नहीं है, अभी छोड़ के चली जाए। किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है जिस पर सब घुटने टेकेंगे, और वो घुटने भी टेकते हैं और थरथराते भी हैं। उसके बाद उनकी कोई हैसियत नहीं बचती कि वो रुकें। तो मैं आपके सामने अगला रेफरेंस पढ़ता हूं, अंजीर का पेड़ से रिलेटेड। होशे 9 में एक बात और कही गई है। अंजीर का पेड़ जो है वो मनुष्य के जीवन को दिखाता है कि वो फलवंत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है, उसे हटाया जाए ताकि और फले। यीशु मसीह बोलते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है। काटो ताकि और फले, उसे काटो, और जो फल रही है उसे वो छांटे ताकि वो फलने वाली और ज्यादा फले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो होशे 9 का 10 क्या लिखता है, आइए जरा देखते।
होशे 9:10 कहता है, मैंने इज़राइल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। पर उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने लिए लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण किया, अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण किया, और जिस पर मोहित हो गए और उसी के समान घिनौने हो गए। देखिए, परमेश्वर की दृष्टि जो है वो हमारे पुरखाओं के ऊपर कैसी थी? ऐसी थी कि जैसे कोई अंजीर के फलों को देखता है, पहले फलों को देखता है, लेकिन इन्होंने उस फल को बने रहने नहीं दिया। परमेश्वर ने देखा कि वो लोग हैं जो मेरी सेवा करेंगे, लेकिन इन लोगों ने उस परमेश्वर की सेवा कहाँ की? परमेश्वर की सेवा के फल तो नहीं निकले, और उस सेवा करते तो परमेश्वर की ओर से उन्हें महिमा भी मिलता, लेकिन उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने आप को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया। तो जो फल नहीं चाहिए था वो फल दिखने लगा। आपको और मुझको कौन सा फल अपने जीवन में दिखाना है, और आप और मैं किसको अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर पोर के बाल जो है उसके कारण से आपकी और मेरे जीवन में लज्जा का कारण कार्य कर रहा है, तो उसे यीशु मसीह के नाम से श्राप देना पड़ेगा। हालेलुया, ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि मैंने इज़राइल को ऐसे पाया जैसे जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। पर उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए। यह कोई दूसरे प्रकार का फल है, ये वो फल है जिससे श्रापित, ये शैतान के फल हैं जो इजरायलियों में पनपे, इससे श्रापित होना पड़ेगा। ये जो है परमेश्वर के प्रति फल रहित होने वाले, फल रहित बनाने वाले फल हैं। ये वो फल हैं जो हमको नेगेटिविटी की तरफ, पाप की तरफ लेके जाते हैं। वो फल इजराइल में काम होने लगे और काम करने लगे, और इस कारण से वो क्या किए? उन्होंने लज्जा का कारण होने के लिए अपने आप को पोर के बाल को अर्पित कर दिया, और उस पर मोहित हो गए, और उसी के समान घिनौने भी हो गए। देखिए, जो फल यीशु परमेश्वर पिता ने इज़राइल से उम्मीद की थी, क्या वो फल पाया? जो फल परमेश्वर ने पुरखाओं से उम्मीद किया था, क्या वो फल पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव पावर काम कर रही है। इसी चीज को मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो पोर के बाल के कारण से जो दुष्टात्मा उन पर छाई रहती थी, और उसके कारण से, तो उस दुष्टात्मा के लिए आपको श्राप देना है कि निकल के जा, अभी निकल के जा। कैसे जाएगा? यीशु के नाम से जाएगा। आपको क्लेम करना पड़ेगा, मुझको क्लेम करना पड़ेगा, और ये बात जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में इस चीज को परमेश्वर से क्लेम करें कि कोई भी नेगेटिव पावर जो हमारे जीवन में आ रहा है, लिखा है, मैंने इज़राइल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर। लेकिन इन्होंने, यीशु मसीह ने पेड़ देखा और फल नहीं देखा। आपका और मेरा जीवन अंजीर के पेड़ से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो फल रहित है तो उसमें जो फल नहीं लग पाने का कारण बन रहा है, उसे श्राप देना पड़ेगा। और पोर के बाल की जो दुष्टात्मा है वो निकल के जाए, ये क्लेम करने की जरूरत है। अभी निकल के जाए। जो लोग उस घिनौने काम में फंसे हैं, वो घिनौना काम यीशु के लहू में जल जाए, इसे क्लेम करने की जरूरत है आपको। और ये श्राप देना यीशु मसीह सिखा रहे हैं। क्या? और हमेशा ऐसी बात नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो आपको हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड सिखाएंगे। कई बार कुछ कड़ी शिक्षा, कुछ ऐसी बातें कि आप नहीं फलोगे तो काटना भी पड़ता है, और अगर फलोगे तो छांटा जाए ताकि और फले। हालेलुया। ये किसकी शिक्षा है? ये मेरी नहीं है, ये यूहन्ना 15 में यीशु मसीह उद्धार करता मसीहा की शिक्षा है। गहराई है उसकी बातों में, एक गहराई है हमारे उद्धारकर्ता मसीहा की बातों में। तो यहाँ अभी तक हमने नीति वचन 27 के 18 से देखा कि अंजीर का पेड़ यदि फल लाता है तो वो किसके समान है? वो ऐसा है कि कोई स्वामी जो है उसकी सेवा, उसका सेवक करता है, और उस सेवा के कारण से वो महिमा पाता है। हालेलुया। लेकिन सेवा नहीं करेगा तो महिमा भी नहीं पाएगा, वो श्रापित हो जाएगा।
इसी कारण से, और श्राप देना पड़ेगा कि किस कारण से सेवा नहीं कर पा रहे हो, उस कारण को श्राप दिया जाए, वो रुके ताकि सेवा करने लगे। हालेलुया। इसी बात के लिए मैं फिर से आपके लिए होशे 9:10 पढ़ूंगा और उसको 27-18 पढ़ के हम आगे पहाड़ के ऊपर मनन करने जाएंगे। तो अंजीर का वृक्ष आपको क्या दर्शाता है? आपके उस जीवन को जो फलवंत जीवन होना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसे श्राप दीजिए। किस में श्राप देंगे? यीशु के नाम में। कैसे प्रार्थना करेंगे? यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को क्लेम करके आपको उससे जो है श्रापित करना पड़ेगा ताकि आप और फल पाएं। लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। लेकिन अगर आप अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, आपको महिमा नहीं मिल पाएगा, फिर आपके जीवन में श्राप आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जो श्राप, जो नेगेटिविटी और जो पाप के कारण है, जिस कारण से आप सेवा नहीं कर पा रहे, उन कारणों को आप श्राप दे दीजिए ताकि आप सेवा कर पाएं। ऐसा ना हो कि आपका पूरा का पूरा शरीर श्रापित हो जाए। हालेलुया। पूरा का पूरा शरीर जो है वो फल ना दे पाने के कारण से परमेश्वर अपने पिता और स्वामी की दृष्टि में जो है अनादर का एक पात्र बन जाए। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है, आपको सेवा के योग्य बनना है। अंजीर का पेड़ आपको सेवा की याद दिलाता है, लेकिन अगर सेवा नहीं कर पा रहे हो तो जिस कारण से आपकी सेवा, अगर आपका हाथ प्रभु में नहीं लगता, आपका आंख प्रभु में नहीं लगता, आपका पैर, आपका मन, कोई भी वस्तु आपके प्रभु में नहीं लगती, उससे उस नेगेटिव पावर को आपको श्राप देना पड़ेगा कि छोड़ के जाए अभी मेरे शरीर को, अभी निकल के जाए, यीशु के नाम से निकल के जाए, यीशु प्रभु के लहू की सामर्थ से निकल के जाए, तब जाके आप फलवंत हो पाएंगे। अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। हालेलुया। और इसी रीति से मैं इसको भी पढ़ के आगे बढ़ूंगा, होशे 9:10 कि मैंने इस्राएल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए। अब उस जंगल के दाग को प्रभु अपने लिए उपयोग करना चाहते थे, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। लेकिन ये जो फल थे वो तो किसको? पोर के बाल को, पर उन्होंने पोर के बाल को अपने आप को अर्पित कर दिया। ये फल परमेश्वर के काम कहाँ आए? इन्होंने तो अपने शरीर को, अपने देहों को उस पोर के बाल को अर्पित कर दिया। इसीलिए पोर के बाल को श्राप देने की जरूरत है। हालेलुया। उन्होंने पोर के बाल को, और उस पोर के बाल के कारण से जो दुष्टात्मा है उसे श्राप देने की आवश्यकता है। होशे की किताब में लिखा हुआ है कि ये लोग जो पाप करते हैं इनके ऊपर एक दुष्टात्मा काम करती है, और वो कौन सी दुष्टात्मा है? वो छिनाला यानी व्यभिचार कराने वाली दुष्टात्मा। मैं आपके लिए होशे उसका 4 का वचन 11-12, तो उस दुष्टात्मा को श्राप देने की जरूरत। देखिए जरा, ये लोग होशे में परमेश्वर बोल रहे हैं ना कि मैंने तो ऐसे दृष्टि की कि अंजीर के पेड़ के पहले फलों पर दृष्टि करता है कोई, वो पुरखाओं को ऐसे परमेश्वर देखते हैं, पर उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने आप को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, जिस पर मोहित हो गए वे उसी के समान घिनौने हो गए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके पीछे एक दुष्टात्मा थी। आइए मैं बताता हूँ, होशे उसका 4 का 11 और 12 पढ़ेंगे। वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं, और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। और क्या है? बांझ, चिनार और छोटे बांझ वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उसके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। एक दुष्टात्मा काम करती है। इस पावर को आपको क्लेम करना पड़ेगा, इसे श्राप देना पड़ेगा। हालेलुया। इसे मैं हम आगे, और आज का संदेश अगर लंबा भी होता है तो थोड़ा लंबा होना बेहतर है, क्योंकि ये एक जरूरी शिक्षा यीशु मसीह अंजीर के पेड़ से दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अंजीर के पेड़ को कि जो तुमने इस अंजीर के पेड़ के साथ मेरे को करते देखा, तुम ये करोगे, वरन पहाड़ से भी ऐसा काम करोगे। पहाड़ जो है उसके लिए भी तुम ऐसा ही क्लेम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे अंजीर का पेड़ का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, उसकी शिक्षा खत्म होती है। आइए हम पहाड़ की शिक्षा की तरफ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय,
प्रकाशित वाक्य उसका 18। और यहां पर मैं आपको पाप के पहाड़ का वर्णन करूंगा। और यहां पर इस अध्याय में बहुत ज्यादा समय मैं आपको नहीं लगाऊंगा, लेकिन यह अध्याय जो है वो बेबीलोन का है कि कैसे बेबीलोन जो है वो पाप का अड्डा था और उनका पाप जो है वो कैसे पहाड़ के समान ऊंचा, स्वर्ग तक ऊंचा हुआ और उस पहाड़ को कैसे चक्की के पाट के समान समुद्र में डाल दिया गया। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ना सिर्फ तुम ये करोगे जो अंजीर के पेड़ से किया गया, बल्कि उस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा। कौन सा पहाड़? आज आपको मैं एक बहुत अद्भुत पहाड़ के बारे में बताता हूं जो एक नेगेटिव पहाड़ है। प्रकाशित वाक्य उसका 18 का वचन 1 से पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि वो दुष्टात्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा। मैं बता रहा हूं ना आपको, कोई भी जीवन फलवंत नहीं हो पाता तो दुष्टात्माओं का और अशुद्ध आत्माओं का अड्डा बनता है वो, क्योंकि वो बना है इसलिए वो फल, और इससे श्राप देने की जरूरत है। इससे आपको श्रापित करना पड़ेगा। हालेलुया। गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया। क्यों? क्योंकि वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। देखिए, सब गिर गई। क्यों? क्योंकि एक चक्की के पाट के समान है, जो भी उसके पास आया वो पिसता जा रहा है। इस अध्याय को बहुत गहराई से समझिएगा। पाप का पहाड़ की बात कर रहा हूं और कैसे वो पाप का पहाड़ जो बेबीलोन का साम्राज्य था वो समुद्र में गिराया गया। इसी तरीके से आपको यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन है। आत्मा जीवनदायक है। तो ऐसी नॉर्मल बातें नहीं थी, वो बहुत गहरी आत्मिक बातें हैं। और क्या लिखा है कि वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। सब गिर गई। कैसे गिरी? क्योंकि वो एक चक्की का पाट है, सब उससे पिसते जाते हैं। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास से बहुतायत के कारण धनवान हुए। देखिए, बहुत ज्यादा धन कमाने का जो लालच और लोभ और बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा जो है ना, बहुत हद तक आप अचानक से बहुत पैसा आता है, अधिक पैसा कमाने की भूख आपको होती है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो शैतान की तरफ और शैतान के जो दुष्ट आत्माओं का निवास और अशुद्ध आत्मा का अड्डा जो है उसके तरफ लेके जाता है। और आगे लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। देखिए, आपको और मुझको एक दूसरे को श्रापित नहीं करना है। उस जगह को जो वो जो शैतान का अड्डा है उसे आपको श्रापित करना पड़ेगा। वो पहाड़ उखड़ के समुद्र में गिरे, ये श्राप करना, वो पाप का पहाड़। और क्या लिखा है? मैंने स्वर्ग में से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप और मैं, हो सकता है कि धन की होड़ में, हो सकता है व्यभिचार में, हो सकता है दुष्टात्माओं के किसी न किसी ब्लैक मैजिक में और गलत चीज़ों में और गलत पापों में, हो सकता है कि जो है संसार की अभिलाषाओं में, लालसाओं में, हो सकता है कि फैशन में, हो सकता है आज की टेक्नोलॉजी में, किसी चीज़ में आप हो सकता है कि वो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो कार्य करती हैं, जो हो सकता है एंटी क्राइस्ट चर्च जो काम करता है, पता नहीं दुष्टात्माओं का निवास और अशुद्ध आत्मा के अड्डे पे आप कैसे फंसे हैं, किस तरीके से फंसे हैं। लेकिन कहते हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। मनुष्य पर आज नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, श्राप किसको देना है? श्राप उन नेगेटिव चीजों को देना है। श्राप और दंड किस पर पड़ेगा? उस नेगेटिव पावर पर पड़ेगा जो अशुद्ध आत्माओं का निवास है, उस निवास पर श्राप पड़ेगा। जो दुष्ट आत्माओं का अड्डा है और अशुद्ध आत्मा का अड्डा, उस पर श्राप पड़ेगा। आप पर नहीं पड़ेगा। आपको तो प्रभु बोल रहे निकल के बाहर आओ और उसको श्रापित करना है कि उसकी विपत्ति में से तुम पर कुछ भी ना पड़े।
तुम उसके पापों में भागी ना हो, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसका अधर्म परमेश्वर को स्मरण। देखो, आप कोई चीज ढेर लगाते हैं, एक वस्तु रखे, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये पहाड़ बनता है। हालेलुया। मैं आपको पाप के पहाड़ के बारे में, और इस ये पाप का आपको पता है कौन सा पहाड़ टला है? बहुत सारे पहाड़ जो है वो उसका वर्णन पृथ्वी पे है, लेकिन कौन सा पहाड़ टला है? प्रकाशित वाक्य का ये जो पहाड़ है, लिखा है कि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक गया। ये जो पापों का पहाड़ है ये टला है और ये समुद्र में गिरा है। यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह बोलते हैं कि कौन सा? बोले इस पहाड़ से कहोगे कि टल जा और समुद्र में जा पड़, तो कौन सा पहाड़ टला था? कौन सा पहाड़ फिजिकली टला था? लेकिन पहाड़ों का टलना आवश्यक है, क्योंकि वो पहाड़ ऐसे हैं कि वो दुष्ट आत्माओं का निवास और अशुद्ध आत्मा का अड्डा अगर आपके लिए बन गया, उस पहाड़ का टलना बहुत जरूरी है। और क्या लिखा है कि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया वैसा ही उसको दो, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। मतलब उसने तुम्हारे जीवन में पाप डाला है, तुम भी उसके ऊपर श्राप डालो। हालेलुया। किसे श्रापित करना है? वही मैं कह रहा हूं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये आपके ऊपर डिप्रेशन, नेगेटिविटी, आपको सुसाइड कराना, आपको पैसे के पीछे भगाना, परमेश्वर को जो है कोसना, आपको माता पिता का अनादर करना, क्रोध, ईर्ष्या, उसे वही दो, उसे श्राप दो। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जैसा उसने तुम्हें दिया वैसा ही उसको दो। इसीलिए प्रभु जी अंजीर के वृक्ष को श्राप दे रहे हैं और श्राप देने का हमको सिखाते हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया वैसा ही उसको दो, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। तुमको व्यभिचारी बनाया ना, अब उस व्यभिचार को तुम, उस श्राप को उसी के ऊपर दो कि तू ही उस पाप में फंसा रहे। हम यीशु के नाम से निकलने वाले हैं। तू जले यीशु के लहू में हम निकलने वाले हैं। आपको बोलना पड़ेगा। जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया उतनी ही उसको पीड़ा और शोक दो। देखिए, ये एक प्रकार का श्राप है जो आपको देना है। श्रापित है वो पहाड़ और गिर जाए अभी उखड़ के। वो पाप का पहाड़, जो पाप का ढेर है, एक वस्तु, एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पाप, फंसाते जा रहा है। और आपका ये जो पाप का पहाड़, जो ये दुष्ट आत्माओं के निवास के कारण से बना है, वो स्वर्ग तक पहुंचता है। तो परमेश्वर बोलते निकला बेटा, तू बाहर आ, उससे श्राप दिया जाए। जो उसने तुझे दिया वही उसे दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है। अभी तक तू तड़पा है, अब उसे तड़पना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है कि जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया है उतनी ही उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक मैं कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु, शोक, अकाल। मृत्यु अगर किसी पर आ रही है, एक प्रकार का श्राप पड़ा है उसके ऊपर। शोक आ रहा है, उसके ऊपर श्राप पड़ा है। अकाल आ रहा है, उस पर श्राप पड़ा है। और आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। वही कह रहा हूं ना, गलत इसने किया तो गलत उसे मिलेगा। आपके और मेरे जीवन में यदि बेबीलोन के जो पापों का पहाड़ स्थापित होकर रखा है, उस पहाड़ का समुद्र में गिरना जरूरी है। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। लिखा है पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार सुख विलास किया, तब जब उसके जलने का धुआं देखेंगे। और किसमें? यीशु के लहू में जलाना है उसे। यीशु प्रभु के लहू में आपको जलाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो आग के समान काम करेगा इनके लिए। लिखा है क्या? सुख विलास किया तो उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़े दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो रहा है। कल्पेंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल, बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार के सुगंधित काठ। देखिए आज पूरे विश्व में इसका बिजनेस कितना चलता है।
आज पूरे विश्व में जो व्यापार चलता है वो इन्हीं सारी चीज़ों का चलता है, कपड़ों का व्यापार, सोना चांदी का व्यापार, और इसी से फैशन वर्ल्ड चलता है, इसी से पूरा मनी मार्केट चलता है। आपको पता है जो सोना होता है उसके आधार पर किसी देश में कितनी करेंसी पाई जाएगी वो डिसाइड होती है। पूरा मनी मार्केट इसी से चलता है, और ये पूरे विश्व का जो पूरा व्यापार है, पृथ्वी का व्यापार जो है वो प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि इसने दुष्टात्माओं का निवास और अशुद्ध आत्मा का अड्डा और घृणित पक्षी और पशु का अड्डा बनाकर सबको पाप के पहाड़ में फंसाया है। उस पहाड़ का गिरना जरूरी है। सोना चांदी रत्न मोती मलमल बैजनी रेशमी और किस चीज का व्यापार होता है वो इसमें नहीं लिखा है, आप बताइए मुझको। और लिखा है क्या? हाथी दांत, हर प्रकार के जो है सुगंधित काठ, जो मीठी लकड़ी, सुगंधित लकड़ी जो सैंडलवुड बोलते हैं वो, है ना, लाल चंदन की लकड़ी, सुगंधित लकड़ी, लिखा है हर प्रकार की सुगंधित काठ लकड़ी, लाल चंदन की तस्करी और सैंडलवुड की तस्करी, सब कुछ जो आज पृथ्वी पर चल रहा है ये सब दुष्टात्मा और नेगेटिव पावर्स के प्रभाव से चल रहा है। हर प्रकार की सुगंधित काठ, हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, बहुमूल्य लकड़ियां, है ना, शीशम की तस्करी होती है, और बहुत सी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती है उसकी तस्करी की जाती है। और क्या लिखा है? पीतल, लोहा, संगमरमर की भांति भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, ऐसी ऐसी महंगी महंगी शराब पाई जाती है आज की इस दुनिया में कि 30,000 रुपए की बोतल, लाख रुपए की एक बोतल, इतनी महंगी शराब। तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़ों का व्यापार होता है, घोड़ों पर रेस लगती है, कौन से नंबर का घोड़ा पहला आएगा दूसरा आएगा, पूरा व्यापार जो है वो इस पर चला है। घोड़े, रथ, दास और मनुष्य भी बेचे जाते हैं। कई बार जवान स्त्रियां जो हैं, बेचारी कुंवारी बच्चियां जो बेची जाती हैं, उनका भी देह व्यापार होता है। बहुत सारी नेगेटिविटी है यहाँ, इस सब चीज जो एक साथ बाइबल में वर्णित किया गया है। कहीं मैं और आप इस प्रकार के किसी भी जो है संसारिक बातों में फंसे तो नहीं रह गए। अब तेरा मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हो गई और वे फिर कदापि ना मिलेंगी, तुझसे दूर हो गई। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे। देखिए, जो लोग उसके साथ लेन देन कर रहे थे वो रोएंगे और कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। आपको पता है जो स्वर्ग का स्वर्गदूत लूसीफर जो थे, उनका जो ड्रेस था वो बड़ा ही ऐश्वर्य का ड्रेस था। उन्होंने मलमल और बैजनी और बड़े और रत्न और उनके इवन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी उनके बॉडी में ही थे, जो आज आपके और मेरे विरोधी के रूप में काम करते हैं। लेकिन उससे हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से हम बचेंगे। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? अब वो नगर खत्म हो रहा है। अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए। सबको धन और ऐश्वर्य में फंसाना। यीशु मसीह के सामने भी एक सवाल किया था कि यदि मुझे प्रणाम करे तो इस जगत के सारे राज्य वैभव मैं तुझे दे दूंगा। घड़ी भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला दिया है। हालेलुया। तुम्हारे साथ अगर पाप का पहाड़ बनाया गया तो उसे भी उस पाप का दंड दिया जाएगा, और परमेश्वर ने खुद उसे श्राप दिया है। हालेलुया। श्राप क्या था? मृत्यु, शोक, अकाल और आकाश और आग में भस्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। अपने न्यायी से डरना है मुझे।
और इसलिए मैं फलना चाहता हूं, मुझे फलना है। और कोई भी चीज जो मुझे फलने से रोकती है श्रापित है, यीशु के नाम से वो श्रापित है। कोई भी नेगेटिव पावर, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो। आनंद करना है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला दिया। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की का पाट लेकर एक पत्थर उठाया और उसे यह कहकर समुद्र में फेंक दिया। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े। और ये देखिए क्या हो रहा है, एक बड़ी चक्की का पाट उठाया। चक्की का पाट क्यों है पता है? क्योंकि जो भी उस बेबीलोन के पाप के नगर में और दुष्ट आत्माओं के नगर के करीब जा रहा है, वो पिस जा रहा है। वो पाप के बोझ तले और वो धन संपत्ति के और संसार के जो ऐश्वर्य वैभव के बोझ तले वो पिसता जाता है। इसलिए क्या है कि फिर एक स्वर्गदूत, बलवंत स्वर्गदूत ने एक बड़ी चक्की का पाट के समान एक पत्थर उठाया। एक पत्थर उठाया गया और उससे यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि गिर गया बड़ा बेबीलोन, ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। तो ये है उस कि हे पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। पाप के पहाड़ का उखड़ना जरूरी है, दुष्टात्माओं के निवास का उखड़ना जरूरी है, गढ़ों को ढा देना जरूरी है। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से आपको इन सब काम को करना पड़ेगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यीशु के नाम को क्लेम किया है, यीशु प्रभु के लहू को क्लेम किया है और परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है वो आग ने उसे घेर लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है, तो उसकी स्वतंत्रता आपके जीवन में हावी होगी। वीणा बजाने वाले और गायकों और बांसुरी बजाने वाले और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी तुझे कभी ना मिलेगा और चक्की चलाने का शब्द फिर कभी ना तुझे सुनाई देगा और दिया का उजाला फिर तुझे कभी ना चमकेगा। ये सब जो उस नगर के थे। दूल्हा और दुल्हन का शब्द फिर तुझे कभी सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई। देखिए आपके ऊपर टोना किया जा रहा है, वो टोना श्रापित हो। आपके ऊपर दुष्टात्माओं का पावर काम कर रहा है, वो दुष्टात्मा श्रापित हो। यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के लहू में पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में बंध जाए वो। क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, अब ये व्यापारियों के पास कुछ बचा ही नहीं। गिर गया बड़ा बेबीलोन और चक्की का पाट जो है समुद्र में डाला गया। आपके और मेरे जीवन के लिए शिक्षा है कि क्या मैं उस नगर में फंसा हुआ हूं? तो परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे लोगों, धन के लोभ से, व्यभिचार से और दुष्टात्माओं के निवास से, टोने के स्थान से निकल के बाहर आ जाओ। तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई और भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोग और पृथ्वी के सब घात किए हुए का लहू उसमें पाया गया। देखो हत्या भी हुई है। हालेलुया। और कुल मिला के जो यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ अर्थात पापों का पहाड़ जो आपका और मेरा है, दुष्टात्मा का पहाड़ जो मेरे और आपके जीवन में कभी कभी काम करता है, वो गिराया जाए। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, मैं फिर से आखिरी बात करने के लिए मत्ती 21 में आ रहा हूं। हम अपने संदेश की समाप्ति में पहुंच चुके हैं और मैं आपके सामने आकर यह कहना चाहता हूं। क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि यह देखकर चेलों का चंबा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। देखो ये काम आपका होगा। आपकी प्रभु कार दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, वो आपके जीवन में पाप का कारण है। प्रभु पैसा दे दे, आपके जीवन में पाप का कारण है। कुछ भी मांगोगे तो नहीं होगा। यहां जो प्रार्थना है वो कि वो नेगेटिव ताकतें जो आपके जीवन में काम करती है उसे श्राप देना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो, यीशु प्रभु पर विश्वास रखो कि वो मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसके नाम को क्लेम करना है, उसके लहू को क्लेम करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को क्लेम करना है, पिता की उस आग को क्लेम करना है आपको। हालेलुया। और लिखा है कि यदि तुम विश्वास करो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया। हम जैसे यीशु मसीह ने अंजीर का पेड़ सुखाया, हमको भी सुखाना पड़ेगा। बल्कि पहाड़ से कहोगे, वो बड़े बेबीलोन के समान पाप का जो पहाड़ है, जो पापों का ढेर लग के पहाड़ बना, वो भी जो है चक्की के पाट के समान समुद्र में गिरा दिया जाएगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और क्या होगा कि पर यदि पहाड़ से कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। फिजिकल पहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस फिजिकल पहाड़ में बहुत सारे जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का जीवन निर्भर करता है। यीशु मसीह ऐसे किसी पहाड़ को नष्ट करने की बात नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह यहाँ एक भेद की बात कर रहे हैं, एक अधिकार की बात कर रहे हैं। और लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। ये अंजीर के पेड़ और उस पाप के पहाड़ के कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, प्रार्थना में मांगना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका वचन 17 से 20 मैं इसे पढ़ूंगा, क्लेम करूंगा आपके मेरे जीवन के लिए, और हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। क्या लिखा है लूका 10 का 17 से 20? वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा हमारे वश में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखकर, देखिए उन्होंने क्लेम किया था यीशु मसीह का नाम, और दुष्ट आत्मा जो है वो बाहर जा रहे थे, उनको निकलना पड़ा। तो बोले कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदना, इसलिए यीशु मसीह ने श्राप देने को कहा, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। निकल जा यीशु के नाम से, यह सामर्थ आपको दिया गया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, यह अधिकार आपको दिया गया है। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। और आज मैं और आप उस स्वर्ग में नाम लिखे जाएं करके अपने जीवन में जो भी श्राप है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दुष्टात्मा का कार्य है, जो भी शैतान का कार्य है, उससे नष्ट होने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से क्लेम करेंगे, क्योंकि हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। ये बात आपको और मुझे विश्वास करना, और अंजीर के पेड़ से यही शिक्षा यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और इसके लिए जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह है शिक्षा अंजीर के वृक्ष का। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज हमने बहुत अच्छे तरीके से उस नेगेटिव पावर्स को कैसे आपको यीशु प्रभु के नाम से, यीशु प्रभु के लहू में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता परमेश्वर की अग्नि में और वचन के द्वारा प्रार्थना करके, क्लेम करके आपको जो है उसे श्राप देना है, उसे दूर करना है, ताकि जो हिस्सा आपके शरीर का, जो हिस्सा आपके मन का, जो हिस्सा आपके विचारों का नहीं फल रहा है, फले। यीशु मसीह ने जैसे कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि उसने यीशु मसीह को इंटिमिडेट करने की कोशिश किया कि नहीं ये राज्य वैभव मिल जाएंगे, और उन्होंने क्लेम किया, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। वैसे ही आपको क्लेम करना है, हे शैतान मेरे जीवन से पाप को हटा के तू निकल यहाँ से, यीशु के नाम से मैं क्लेम कर रहा हूँ, निकल जा। क्योंकि उन्होंने कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा, और यीशु मसीह का नाम क्लेम करने की आवश्यकता है हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दिया होगा। अपने आप को फलवंत करने की कोशिश करें। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।